जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली ये वीडियो बनना था नवरात्रि में, क्योंकि मुझे आपसे कुछ विचार साझा करने थे नवरात्रि के बारे में, लेकिन तब मैं बना नहीं पाई। तो आज मैं आपसे मेरे कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ नवरात्रि के ऊपर। 2 हफ्ते पहले हमने नवरात्रि मनाई और मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत धूमधाम से नवरात्रि मनाई होगी। अगर आप ध्यान देके देखेंगे तो नवरात्रि जो है इट्स अ फेस्टिवल ऑफ थैंकफुलनेस। हम हर उस वस्तु को थैंक्स बोलते हैं और माता रूप में पूजते हैं जो हमें इस जीवन में तारती है। फिर वो धन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सद्बुद्धि हो, जीवन जीने का कौशल हो, ये सब वस्तुएं जो है वो आपको तारती है माता स्वरूप। अगर आपके पास ये सब है तो आप जीवन में तर जाएंगे, राइट। इसीलिए हम नवरात्रि में इन वस्तुओं की पूजा करते हैं माता रूप में। जैसे कि पहले के 3 दिन हम लक्ष्मी माता के रूप में धन को पूजते हैं, बीच के 3 दिन हम पार्वती माता के रूप में अच्छे स्वास्थ्य की पूजा करते हैं, आखिरी के 3 दिन हम सरस्वती माता के रूप में विद्या, जीवन जीने की कला, सद्बुद्धि, इनको पूजते हैं, है ना। और आप देखेंगे 9 दिनों को करेक्टली डिवाइड किया गया है, कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तीनों वस्तुएं जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मान के चलिए आपके पास धन है और आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन आपके पास सद्बुद्धि नहीं है, तो क्या होगा? आप कई सारे मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास सद्बुद्धि है, जीवन जीने की कला है, लेकिन आप धन नहीं आकर्षित कर पाते हैं, धन नहीं कमा पाते, तो उसकी कमी आपको खलेगी। अगर आपके पास धन है, अच्छा सद्बुद्धि है, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो उस स्वास्थ्य ना अच्छे होने की कमी आपको खलेगी, राइट। तो ये तीनों जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, तीनों आपको माता रूप तरती है, इसीलिए इनकी तीनों की हम पूजा करते हैं ड्यूरिंग नवरात्रि, ठीक है। सो नवरात्रि को आप देखेंगे पूरे भारत भर में बहुत सुंदरता से मनाया जाता है। अगर आप गुजरात और राजस्थान साइड जाएंगे तो गरबा, ओके, और डांडिया। अगर आप उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इस तरफ जाएंगे तो शक्ति और शिव जी की उपासना। अगर आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कन्या पूजन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट और बंगाल की तरफ जाएंगे तो दुर्गा पूजा, भव्य दुर्गा पूजा, ओके। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ आएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे लोगों का तांता लग जाता है अच्छे अच्छे मंदिरों में। तुळजापुर भवानी, कोल्हापुर महालक्ष्मी, रेणुका माता। तुळजापुर भवानी तो शिवाजी महाराज की भी कुलदैवत थी, ऐसा आई थिंक सो, ओके। सो इस प्रकार वहाँ पर दर्शन के लिए लोगों की जो है भीड़ जमा हो जाती है। अगर आप साउथ में आएंगे तो यहाँ पर भी देवी की उपासना 9 दिनों तक की जाती है, ओके। और यहाँ पे विशेषता ये है कि हम समथिंग कॉल्ड कोलू रखते हैं, जिसको लूजली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है डॉल डिस्प्ले। एक्चुअली इट्स नॉट अ डॉल डिस्प्ले, ये मूर्तियों का डिस्प्ले है, ओके। और हम जो है स्टेप्स जो है वो ऑड नंबर्स में रखते हैं, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार, ओके। और मूर्तियों को किसी भी प्रकार से नहीं रख देते हैं, उसमें एक रूल फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले, सबसे जो ऊपर वाली सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर स्थान होता है भगवान का, और उसमें भी सबसे पहले गणेश जी को हम रखते हैं, क्योंकि गणेश जी प्रथमेश है, वो हमको वन माइंडेड डिवोशन देते हैं, विजडम देते हैं, तो इसलिए उनको पहले रखा जाता है। गणेश जी तो इतने विशेष है कि इवन उनके माता पिता के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो पहले आप गणेश जी के सामने झुकते हैं, फिर उनके माता पिता पार्वती माता और शंकर जी को पूजते हैं, तो उनको तो पहले रखना ज़रूरी है। फिर हम रखते हैं कलश। अब कलश जो है वो पूर्णता का सिंबल है, मतलब देवी पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, इसीलिए वो आपको देने की पोजीशन में है। तो कलश को हम भरते हैं पानी, हल्दी कुमकुम, अक्षत और हर सौभाग्य वाली चीज़ से, ओके। और उस पर रखते हैं आम के पत्ते, फिर उस पर रखते हैं अनार। तो एक पूर्ण कलश जो होता है वो देवी का स्वरूप होता है, क्योंकि बोलते हैं ना वी कैन गिव ओनली फ्रॉम अ फुल कप, तो वो फुलनेस को दर्शाती हुई वो
कलश रहता है विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ दुर्गा माता। फिर हम रखते हैं हमारे कुल भगवान को। हर हिंदू फैमिली का कोई कुल दैवत होता है, उसको हम रखते हैं। फिर हम रख सकते हैं अन्य कोई भी भगवान जो आपके पास है, जैसे विठल रखुमाई हो गया, या आपके पास अगर राम भगवान की पूरी फैमिली है, राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी और राम भगवान के परम भक्त हनुमान जी, इनकी मूर्ति आप रख सकते हैं। फिर आप रख सकते हैं पद्मावती और वेंकटेश भगवान को, गरुड़ा स्वामी को आप रख सकते हैं, भूवराहा स्वामी को आप रख सकते हैं, शिव जी के पूरे परिवार को, शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी, उनको आप रख सकते हैं, दशावतार को, विष्णु के। सो कोई भी भगवान जो आपके पास है उसको आप रख सकते हैं। फिर मिडिल जो स्टेप्स होती है ना, उसमें हम रखते हैं संत महात्मा को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमारा मन जो है वो अध्यात्म से दूर हो जाता है, भगवान का नाम लेना तक हमारे लिए कठिन हो जाता है। तब कोई हमें जोड़े रखता है भगवान से, तो वो है गुरु। ओके, सो गुरु को बीच का स्थान दिया गया है। भगवान और मनुष्य के बीच में जो है लिंक, वो है गुरु। तो उसमें गुरु में सबसे बड़े गुरु तो योगेश्वर कृष्ण हैं, जिन्होंने ज्ञान दिया था अर्जुन को बीच बैटल फील्ड में, तो उनको आप रख सकते हैं। फिर आपके जो कुल गुरु है, जैसे राघवेंद्र स्वामी, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, संत एकनाथ, तुकाराम, गोरा कुंभार, ज्ञानेश्वर महाराज, जो भी आपके संत महात्मा है उनको आप रख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके नीचे स्थान आता है उन सब लोगों का जो आपके जीवन को सुलभ बनाते हैं, जो आजकल के बुक्स में पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, कम्युनिटी हेल्पर्स बोल के, उनको हम रखते हैं। उसमें आ गया नाई, दर्जी, साफ सफाई करने वाला, व्यापारी, डॉक्टर, टीचर, सैनिक, कृषक, इन सब लोगों को हम रखते हैं। ये दर्शाने के लिए कि कोई भी इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हम बोलते हैं ना, ओ आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, नो, फॉर एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग वी डिपेंड ऑन आवर कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी हेल्पर्स जो है, इनको हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। ठीक है। फिर उन 9 दिनों के लिए फिर हाँ, इसमें मुझे एक बताना था कि व्यापारियों का विशेष स्थान है। व्यापारी जो है वो कपिल रूप में बैठते हैं कोलू में, और उनका नाम होता है चेट्टियार और आची। और ये दोनों का अगर आप चेहरा देखेंगे ना, इट इज़ नॉट लालची, इट्स वेरी सात्विक, लेकिन मतलब हष्ट पुष्ट दिखते हैं, बहुत सुंदर आभूषण और वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन सात्विक चेहरा है इनका। तो ये एकदम ही एंटीथेसिस है टू व्हाट बॉलीवुड ट्राइज टू फिल इन योर माइंड, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो झूठे होते हैं, लूटने वाले होते हैं। नहीं, आप देखेंगे ये लोग वो सब चीज़ें आपको उपलब्ध कराते हैं जो आपसे दूर बनाई जाती है। ठीक है। वो आपको रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और हिंदू समाज में जो व्यापारी होते थे, आप देखेंगे कोई भी पुस्तक उठा के देख लीजिए, उनमें वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना आजकल के ज़माने में, वो कूट कूट के भर के थी। कोई भी पुस्तक आप ले लीजिए, अगर व्यापारी के घर में विवाह होता है या पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, तो वो पूरे नगर को भोजन कराते हैं, पूरे नगर को वस्त्र बांटते हैं। ठीक है। या कोई भी साधु महात्मा अगर नगर से जा रहे, नगर में आ रहे हैं, तो उनका आदर सत्कार करना, उनको रोकना अपने घर में और उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये काम भी व्यापारी गण करते थे। और अगर राजा को ज़रूरत पड़े तब भी उनको ऋण देना, ये सब मतलब एक व्यापारी जो है, ही वॉज ट्रूली अ बैकबोन एंड ही वॉज सेलिब्रेटेड फॉर इट। और वैसे थे हमारे व्यापारी, वो हमारे दंत कथाओं में, पुस्तकों में हमको पता चलता है कि वो लोग उस प्रकार के थे, दान धर्म करने वाले। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रेरी टू द इमेज पोर्ट्रेट बाय बॉलीवुड मूवीज़, ये आपको मुझे बताना था। और लास्ट के वीडियो में आप कोई थीम रख सकते हैं। आप स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, या किसी का विवाह हो रहा है, या कहीं पर यज्ञ पूजा हो रही है, या ऐसा कोई भी अच्छा जो कार्य आपको दिखाना है,
वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, और या क्रिकेट खेला जा रहा है बच्चों द्वारा, तो ये सब आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और लास्ट की सीढ़ियों में हम रखते हैं पशु पक्षी जानवर, नदी पेड़ पहाड़ सबको। ओके, ये दिखाने के लिए कि वी को ऑन दिस अर्थ विद दीज बीइंग्स। हमको ये दम्भ नहीं होना चाहिए कि आई एम द ओनली वन, नहीं, वी आर जस्ट को ओनिंग दिस अर्थ, ओके, विद द अदर बीइंग्स। तो हमारा जो आचरण है वो ऐसा होना चाहिए कि हम ये जो बैलेंस है वो बना के रखें सजीव निर्जीव वस्तुओं में, ठीक है। इनको बिना हार्म किए आपका आचरण होना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों को पहले से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता था। वो जानते थे कि हम जी सकते हैं ओनली बाय वन मेथड, एंड दैट इज सस्टेनेबली, ओके, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। और इसका ही अर्थ है वसुदैव कुटुंबकम। यू को ओन द अर्थ, यू आर नॉट द सोल ओनर ऑफ द अर्थ। ये बताता है वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है अपने शत्रु को, जो आपको हानि पहुंचा सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप आश्रय दे, उसका आधार कार्ड बनाए, उसको पैन कार्ड दे, उसको वोटर कार्ड दे। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है, आप समझे। बिकॉज उनके साथ क्या आचरण होना चाहिए, जो आपके शत्रु होते हैं वो आपको विजयदशमी के दिन पता चलता है, क्योंकि विजयदशमी सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ इविल, ऑफ गुड ओवर इविल। क्योंकि आप देखेंगे राम भगवान जो है उन्होंने वध किया रावण का, तो इट बेसिकली शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, राइट। फिर वैसे ही महिषासुर मर्दिनी को नाम मिला महिषासुर मर्दिनी का आज ही के दिन, मतलब विजयदशमी के दिन। कैसे? क्योंकि उन्होंने संहार किया महिषासुर का। महिषासुर एक ऐसा घमंडी दानव था, उसको लगा कि जब वो वरदान मांग रहा है तो उसको स्त्रियों को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, स्त्रियां मेरा क्या बिगाड़ सकती है, इस प्रकार का उसका विचार था। लेकिन आप देखिए द आयरनी ऑफ द सिचुएशन की जो डिवाइन इंटेलिजेंस है वो स्त्री के रूप में आकर उसका संहार करता है, ठीक है। तो ये एक है, तो अगेन विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ओके। देन आप देखते हैं पांडवों को भेजा गया 12 वर्ष के वनवास के लिए और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए। अगर वो अज्ञातवास में पकड़े गए तो उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, ऐसे शर्त थी। और तब पांडव जो है वो विराट नगरी में उन्होंने शरण ली थी, और कौरवों को किसी प्रकार भनक लग जाती है कि हो न हो पांडव जो है वो विराट नगरी में ही शरण लिए हुए हैं, तो वो क्या कर देते हैं, अटैक ऑन विराट नगरी। और तब विराट राजा कहीं और बिजी रहते हैं किसी और वॉर में, और उनका पुत्र रहता है जो बहुत ही आप कह सकते हैं ही इज़ नॉट अ वार हार्डन्ड पर्सन, ही इज़ न्यू टू वार एंड फाइटिंग। उनके पिताजी ने तब तक देखा रहता है राजपाट, तो उनको पता नहीं रहता है कि शत्रु, और वो भी कौरव के लेवल के शत्रुओं का कैसे सामना किया जाए। तो तब अर्जुन जो बृहन्नला के रूप में वहाँ पर रहते हैं वो बोलते हैं तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जब उत्तरा को कन्विंस नहीं होता है ना उत्तरा, तब वो उसको लेके जाते हैं और उसको शमी वृक्ष के पास लेके जाकर पांडवों के जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने वहाँ छिपाए होते हैं उसको उतारते हैं। और जब वो तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उत्तरा देखते हैं तो उनके मन में थोड़ा धाड़स जो है वो उत्पन्न होता है, और तब अर्जुन जो है वहाँ से अपना गांडीव धनुष उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और उसके कंपन से जो ध्वनि आती है तब किसी को संशय नहीं रहता है कि जो है वो पांडव ही है, और जो धनुष का जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई वो और कोई नहीं बल्कि पांडुपुत्र अर्जुन ही है। तो इस प्रकार विजयदशमी का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है, बिकॉज इट शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो मुझे यही आपको बताना था कि वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपके शत्रुओं को शरण दे, ठीक है। आपका धर्म होता है कि अधर्म से लड़े, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर नहीं सकते, आप समझ रहे हैं। और मुझे और एक बात बतानी थी, ये थोड़ा पर्सनल है, आप उसको गलत रीति में मत ले।
आप ऐसा ना सोचें कि मैं आपसे गॉसिप कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे आपसे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पहचान के एक फैमिली है विच इज़ बेसिकली राइस बैक फैमिली। आप समझ रहे हैं? तो आप देखेंगे इन लोगों में एक तरह का मतलब हिंदू धर्म को लेकर या हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को लेकर उपहास करने का एक जो हैबिट होता है ना, ये कूट कूट के भरा होता है। दे समहाउ फील कि उनका जो है शोषण हुआ है हिंदू धर्म द्वारा, और क्रिश्चियन धर्म जो है वो बहुत पवित्र है, ठीक है। तो दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन योर फेस्टिवल, ठीक है। सो मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे मतलब नवरात्रि इज़ अ टाइम व्हेन हम एक में के घर जाते हैं हल्दी कुमकुम के लिए। तो आई हैपन टू बी ऑन द फ्लोर वेयर दिस राइस बैक फैमिली लिव्स एंड मैं देखती हूँ, पहले तो मुझे पहचान में नहीं आया कि ये उनकी फैमिली है, क्योंकि उनके सामने सुंदर रंगोली बनी हुई थी। और हमारा मतलब आयुध पूजन करके एक होता है जो हम 90 दिन करते हैं, जिसमें अगेन वी शो थैंकफुलनेस टू एवरीथिंग, डोर्स, विंडोज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ओके, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वार्डरोब्स, बेड, फैन, स्विच बोर्ड्स, हर वाहन, हर चीज़ की, फिर हर 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 वस्तु की, मतलब आपके किचन में जो यूज़ होता है, आपके यूटेंसिल्स, हर चीज़ की, फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की, हर चीज़ की हम पूजा करते हैं। उस पर चंदन और उस पर कुमकुम का टीका लगाते हैं या विभूति और कुमकुम लगाते हैं, ओके। तो मैं देखती हूँ कि इनके घर में भी जो है चंदन का टीका लगाया है और कुमकुम लगाया है और बाहर सुंदर रंगोली बनी है। और फिर मैंने क्लोजली देखा तो वहाँ पर चंदन में उन्होंने एक क्रॉस बनाया है, और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और मैं इसका आपको कारण बताती हूँ क्यों मुझे बुरा लगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ये एक राइस बैक फैमिली है, और राइस बैक्स का ये नॉर्मल बिहेवियर है कि वो आपके प्रैक्टिसेस का, आपके जो रिचुअल्स का है मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ पर इस फैमिली ने अपने घर के दरवाजे पर चंदन से क्रॉस बना के उस पर टीका लगाया है। और मुझे बिल्कुल राजीव मल्होत्रा जी की बात याद आई कि ये लोग कितने पाखंडी हैं कि इनको आपसे प्रेम नहीं है, आपके धर्म से प्रेम नहीं है, लेकिन आपकी जो अच्छी प्रैक्टिसेस है उसको चुराने की इनकी आदत है। और इसी को वो बोलते हैं डाइजेशन। मतलब किसी का अच्छा कोई अगर फेस्टिवल है तो उसको चुरा लेना और उसको स्वयं का बता देना, ओके। तो चुराना भी लेकिन डकार भी नहीं लेना, इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आप देखेंगे क्रिश्चियंस का क्रिसमस भी इनका फेस्टिवल नहीं है, ये पैगन रिलीजन से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे वो क्या चीज़ है यार, अभी हैलोवीन जो हुआ वो भी इनका नहीं है। क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी इनका नहीं है। बट ये लोग बड़े चतुरता से दूसरों के रिचुअल्स को चुरा लेते हैं और उसमें अपना ठप्पा लगा देते हैं। आप देख रहे होंगे अभी ये नाटक शुरू हो गया है इन द फॉर्म ऑफ जीसस सहस्त्रनाम, ओके। सहस्त्रनाम विष्णु के होते हैं भाई, और वो किसी रीज़न से बोला जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान या श्रीमन नारायण जो है उनके 1000 नेम्स है और हर नेम का वेरी डीप मीनिंग है, ओके। और इनका है कि बेसलेसली दे आर जस्ट कॉपीइंग इट, और जहाँ जहाँ विष्णु है वहाँ पर जीसस का नाम लिख रहे हैं। और उसी प्रकार आप देखेंगे क्रिश्चियन योगा, ऐसा बोल रहे हैं लोग, योग दिया है पतंजलि ने, जो कि स्वयं रूप है शेषनाग का, जो है भगवान विष्णु के जो आप कह सकते हैं जिसकी शैया पर विष्णु भगवान सोते हैं। तो ये मतलब क्या नाटक चल रहा है, आप थोड़ा देखिए क्लोजली, आपके अराउंड भी ये चल रहा है। सो वॉट एवर दीज पीपल आर टेलिंग इज नॉट फॉल्स, यू आर एक्चुअली सीइंग इट हैपनिंग नियर यू। और मेरे को तो बहुत दुख हुआ, मैंने कहा यार ये लोग दिन रात मजाक उड़ाते हैं हिंदू फेस्टिवल्स का, और ये क्या नाटक शुरू है, ये क्या क्रॉस बनाना और उस पर चंदन का क्रॉस बनाकर टीका लगाना। तुम में कहाँ चंदन, तुम में कहाँ कुमकुम लगाने की प्रथा है, तुम में कहाँ वो थैंकफुलनेस है।
ये सब तो हमारा है। तो इनका यही एजेंडा है कि किसी प्रकार पूरे भारतवर्ष को कन्वर्ट कर दे और फिर अपने कल्चर को कितना महान है ऐसे बताएं। और पूरा बोरोड कल्चर है, दूसरों से चोरी कर करके लिए हुए रिचुअल्स, दूसरों से चोरी कर करके लिए हुई बातों से ये स्वयं को महान बनाते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप बिल्कुल मतलब सतर्क रहे। मेरे को मतलब बहुत ही दुख हुआ ये देखकर। और मुझे यही आपको बताना था ये दो चीज़ें, कि कैसे व्यापारियों को जिस प्रकार से दिखाया जाता है उसके विपरीत हमारे जो पूर्वज थे उनकी सोच थी। और ये जो चल रहा है, मतलब आपके कल्चर को चुराने का जो चल रहा है आपकी आंखों के सामने निर्लज्जता से, ये भी नहीं कि उनको लज्जा है कि क्या कर रहा हूँ मैं या क्या कर रही हूँ मैं, कोई लज्जा नहीं है। वो आप ही के कल्चर को आप ही के सामने चुरा रहे हैं। ऊपर से वो लेडी मुझे बोलती है कि नवरात्रि में तुम लोग कोलू रखते हो, तुम लोग कोलू रखते हो। तो मैंने कहा हाँ रखते हैं, लेकिन कर्नाटक में तो इतना फेमस नहीं है, तमिलनाडु में ज़्यादा फेमस है, ऐसा वो बात कर रही थी। और मुझे उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि शी वॉन्टेड टू कीप अ कोलू इन हर ओन हाउस, कि वो मूर्तियों का डिस्प्ले करे और पता नहीं उसमें क्या मतलब इन्हीं का होगा कुछ, जीसस पीजस और उसकी माँ और उसका पता नहीं क्या उसके डिसाइपल उनको रखेंगे शायद। तो इनका जो चोरी करने का ये है ना, आई वॉन्ट टू कॉल इट आउट, दिस इज नॉट योर कल्चर थैंकफुलनेस। या यू वॉन्ट टू बोरो इट, यू बेटर गिव द क्रेडिट टू हिंदुइज्म विच टीचर्स दिस। तुमको हिंदुइज्म को अगर धिक्कारना है, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलानी है, तो तुम्हारा मुंह तो बहुत खुलता है। तो जब वहाँ पे राइटफुली ड्यू है तो बताओ तो कहाँ से चुरा रहे हो तुम, लेकिन बताएंगे नहीं निर्लज लोग। तो हमने एक मेक को बता के अवेयर करना है कि इनके डिज़ाइंस जो है दे आर वेरी हॉरिबल, दे वांट टू assimilate your good things into their culture and show their culture as very divine. तो इसका क्या उपाय है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एन अवेयरनेस अमंग हिंदूज एंड कीपिंग ईच अदर इन द लूप कि ऐसा चल रहा है, और कॉलिंग इट आउट कि भाई ये जो तुम कर रहे हो हमको ऐसा नहीं कि हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यही आपसे कहना था। सॉरी मैं नवरात्रि के दौरान ये वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आपके सामने आकर अपने जो व्यूज़ है उसको रखूं। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। एक बार फिर आप सबको शुभ दीपावली। जय श्री राम, जय श्री राम।